नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, जैसा कि आप सबको पता होगा, कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई थी। हालांकि उस सुनवाई से सहारा के जमाकर्ता कार्यकर्ता को कोई लेना देना विशेष नहीं था। वह एक केस लगाया गया था कौशल किशोर सिंह के द्वारा, जो भागलपुर में एक ज़मीन लिए थे सहारा की सेल कंपनी अंबुजा रियल्टी लिमिटेड के द्वारा। और जैसा कि होता आया है कि सहारा सबको धोखा देता आया है, न अपने जमाकर्ता, न अपने कार्यकर्ता, न अपने कर्मचारी, किसी को नहीं छोड़ा, तो भला अपने खरीदार को कैसे छोड़ सकता है। तो वो केस में भी वही हुआ। वो ज़मीन अटैच हुआ ईडी के द्वारा और कौशल जी गए माननीय सुप्रीम कोर्ट राहत पाने के लिए, लेकिन उनको राहत नहीं मिला। साथियों, मैं इस केस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहता। कई लोग वीडियो बना के बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं, लेकिन जो बताना चाहता हूँ मूल बातें जो बहुत पहले से बता रहा था इशारों में, जो अब सब कुछ सामने आने लगा है, और इसके आगे भी बहुत कुछ आप देखेंगे। साथियों, हमने पहले ही कहा था कि सहारा इंडिया की संपत्ति पर केवल सहारा के निवेशकों का ही ये होना चाहिए। सहारा के निवेशकों को ही उसका अधिकार है। लेकिन सहारा ने इस देश में लगभग 5000 से ज़्यादा सेल कंपनियां बनाया। वो सारे सेल कंपनी इन्हीं के डायरेक्टर लोगों के नाम पे है। उनमें से कुछ ऐसे डायरेक्टर भी हैं जिनको खुद ही नहीं पता है कि वो सहारा में डायरेक्टर भी हैं। बहुत सारे लोग ऑफिस बेयरर और कर्मचारी, प्यून और बहुत सारे सीनियर एजेंट्स को इन्होंने डायरेक्टर नियुक्त किया, और उन डायरेक्टरों के नाम पे सेल कंपनियां 25, 30, 20 लगा बनाया। उसी में से एक नीरज पाल के नाम पे भी 29 कंपनी है। उसका विवरण मैं बाद में बताऊंगा। इस खेल को समझने का प्रयास कीजिएगा। और वो जितनी भी सेल कंपनियां हैं, उसी सेल कंपनी में इन जमीनों को खरीदा गया था और उसे बेचा गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो 71 प्रॉपर्टी का जो इन्होंने डाटा दिया था, वो भी लगभग इन्हीं सेल कंपनियों का है, जिसका पूरा ब्यौरा और आंकड़ा मेरे पास है। हम लोगों ने उसे इकट्ठा किया और माननीय कोर्ट को भी दे रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट की कल की सुनवाई से ये तो स्पष्ट हो गया कि चाहे वो सहारा का जितना भी सेल कंपनी के नाम पे जमीन था और उसे बेचा गया और बेच करके सेबी में पैसा नहीं जमा किया गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई, तो खरीदार बचेंगे नहीं। और जमा कर बेचने वाले तो जाएंगे ही, खरीदार भी साथ में जाएंगे, और रजिस्ट्री होने के बाद भी उनका डीड कैंसिल होगा। हम लगातार 6-7 महीना से इसी काम को कर रहे थे। पूरे देश भर से इतने ज़्यादा साक्ष्य हम लोग जुटा लिए हैं जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और सहारा वाले भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि हम लोगों का काम केवल यूट्यूब पर बकबक नहीं करना है। कुछ लोग हैं जो डेली सुबह शाम बकबक करते रहते हैं, लेकिन जब तक बेसिक चीज़ों को इकट्ठा ना किया जाए तब तक इनको कोर्ट में हम लोग नंगा नहीं कर सकते थे। कल का माननीय सुप्रीम कोर्ट में माननीय चीफ जस्टिस सर ने जो सुनाया और जिसको हम लोगों ने देखा, वो दिल को बहुत बड़ा राहत दिया कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। अब बारी बारी से इन तमाम जमीनों को जिस प्रदेश का है, उस प्रदेश के माननीय हाई कोर्ट में हम लोग लेके जा रहे हैं इन जमीनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने के लिए और इसको जब्त करने के लिए, ताकि जमाकर्ताओं का भुगतान हो सके। इसीलिए हम लोगों ने 3 जमीन पटना, दरभंगा, बेगूसराय का डीड कैंसिल, जमीन का जो डीड जो है
बिक्री हुआ है उसको कैंसिल कराने के लिए और उसको जब्त कराने के लिए हम लोग पटना हाई कोर्ट ऑलरेडी केस फाइल कर चुके हैं। बहुत जल्द क्या हो सकता है, अगले महीना कोर्ट खुल जाए, तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश की 14 प्रॉपर्टी का भी हम लोग केस फाइल करने जा रहे हैं वहाँ के हाई कोर्ट में। उत्तराखंड भी जा रहे हैं। परत दर परत सब कुछ सामने नजर आएगा। किसी भी हालत में सहारा के जमीन के खरीदारों को और सहारा की जमीन को बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सहारा की इतनी जमीनें थी जो कहते थे ना कि देनदारी से 3 गुना ज़्यादा संपत्ति है। अगर सचमुच में इन लोगों की नीयत सही होती सहारा प्रबंधन के भ्रष्ट अधिकारियों का, तो बकाया 9,000 करोड़ रुपया सेबी में कब का जमा हो गया होता और सहारा से भी केस भी क्लोज हो गया होता और बाकी जो रकम थे उसको बेच के देश के जमाकर्ताओं का भुगतान भी हो जाता। लेकिन इन लोगों ने ऐसा गोल गोल घुमाया कि लोगों को लगा कि ये लोग कभी हमारे चीज़ों को पकड़ नहीं पाएंगे, कि हम लोग किस तरह से स्कैम करके आराम से लूट करके इस देश से विदेश में जाकर के बैठ जाए और हमें कोई छूने वाला नहीं मिलेगा। साथियों, चिंता न करें, थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। 2026 ही इन देशद्रोहियों को आफत में डालेगा, जमीनों को जब्त भी होगा और सेबी में पैसा भी जमा होगा और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि सहारा सेबी का केस को क्लोज करा करके तमाम देश भर के साथियों को हम लोग राहत देने का काम करें। कितना पैसा आएगा ये हमको नहीं पता है, लेकिन इतना पता जरूर है कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान के हमारे जो साथी हैं जिनका भुगतान लगभग 2,000 करोड़ रुपया है, वो किसी भी हालत में हम लोग लेकर के ही रहेंगे और बहुत जल्द लेकर के रहेंगे। और उद्देश्य केवल यही खत्म नहीं हो रहा है, उसके अलावा इन तमाम अधिकारियों को जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, भारत माँ की पूजा करके भारत माँ को लूटने का काम किया है, 10,000 से ज़्यादा लोगों को आत्महत्या करने पर विवश किया है, तमाम लोगों को जेल के सलाखों के पीछे हम लोग पहुँचाएंगे। और इसीलिए 9 अगस्त से हम लोग रांची में एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। उस कार्यक्रम का नाम है सत्याग्रह। वो तब तक चलेगा जब तक इन वारंटियों की गिरफ्तारी ना हो जाए। वारंटी कौन कौन है? सपना राय, उसको दोनों कुपुत्र बेटे सुशांतो राय, सीमांतो राय, जयव्रत राय, नीरज पाल वगैरह वगैरह। तो साथियों, चिंता न करें, बस धैर्य रखें। 2026 बहुत कुछ दे करके हम लोगों को जाएगा। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद।